धात्रे नमः। धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म सतगुरुदेव भगवान की केनोपनिषद का प्राकथन करने के बाद ये श्लोक नंबर था। प्रेरक विषय जो है प्रश्न किए गए इसमें। प्राकथन में कहा गया कि पहले परीक्षा करके देख लो, परीक्ष लोकान कर्म जितान ब्रह्म, कि कर्मों से तुमको क्या क्या मिलता है ये परीक्षा करके देख लो। अब चूंकि तुमको ब्राह्मण इसलिए कह दिया गया है कि तुम ब्रह्म की जो है साधना में लगे। वो ब्राह्मण नहीं होता जो दुनियादारी में लगा है। यहाँ जाति से कुछ लेना देना नहीं है। कहते हैं परीक्षा करके देख लो, जब कर्मों से तुम उब जाओ कुछ मिले नहीं। क्योंकि श्रुति तो तुम्हें संदेश दे रही है कि जो परमात्मा है वो अकृत है और कर्म में क्रिया है, इसलिए न अस्ति अकृतः कृतेन, कर करके तुम्हें परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको गुरु की शरण में आना पड़ेगा। तद विज्ञान अर्थ, भगवान के विज्ञान को जानने के लिए गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। तो कैसे जाओ? समत पाणी, गुरु की शरण में समर्पित होकर के जाओ। अपना सब कुछ गुरु के चरणों में होम दो, सब कुछ समर्पण कर दो। वो गुरु कैसे होना चाहिए? ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्म को जानने वाले होना चाहिए और जीवन में जिन्होंने ब्रह्म के ज्ञान को धारण किया है, उतारा है, ऐसे ब्रह्मसूत्री होना। जब ऐसे गुरु के पास पहुंचा शिष्य तो वो प्रश्न करता है, ओम केनशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथमः प्रेतयुक्तः केनशितां वाचम इमां वदन्ति चक्षुश्रोतं का देवो युनक्ति। ये मन किसके द्वारा इच्छित होता है, प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है? ये जो तुम्हारा मन है, ये कैसे, किसके द्वारा प्रेरित होता है? किसकी इच्छा से जो है विषयों की तरफ बढ़ता है? किससे प्रयुक्त होकर के ये प्रथम यानी प्रधान प्राण चलता है? प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई शक्ति से वाणी द्वारा बोलता है? वाणी अपने आप नहीं बोलती, किसी की जो है इच्छा से बोलती है। अच्छा, परमात्मा ना चाहे तो बोल लो। देखो विदुर जी को कितना अच्छा बोलते थे, अब बोल पा रहे। हाँ, तो ये वाणी किसी के द्वारा प्रेरित होती है। और कौन देव है जो तुम्हारी चक्षु तथा स्रोत को भी प्रेरित करता रहता है? वो कौन है?
तो ये जो एक एक बात सीधी भी तो कह सकता था ये संसार किसके द्वारा प्रेरित है, नहीं। अब उसको ऐसा लग रहा है हाँ कि मन को कोई और प्रेरित करता है, इंद्रियों को कोई और प्रेरित करता है, वाणी को और कोई प्रेरित करता है, इसलिए वो एक एक का नाम लेकर के पूछ रहा है। इस पूछने में भी जो है कुछ रहस्य छिपा हुआ है। मोक्ष तो ज्ञान से सिद्ध होना चाहिए और किसी प्रकार से नहीं, ऐसा निश्चय करके साधक गुरु जी के पास जाकर के पूछता है, गुरुदेव किसके द्वारा इष्टतम, इष्टतम माने इच्छित होकर। अब यहाँ देखो दो शब्द आए हैं एक ही बात के लिए, प्रेषितम और इष्टतम, दोनों ही शब्दों में इच्छा शब्द छिपा हुआ है। प्रेषितम में भी प्रा उपसर्ग लग करके इशितम, उसमें भी इशितम है और इशितम का अर्थ होता है इच्छा। किसकी इच्छा से? किसके द्वारा इच्छित होकर ये हमारा मन अपने विषय में संकल्प विकल्प करके जाता है। यहाँ शब्द आया है पतिति, यानी मन ऐसे जो है पूछ रहा है शिष्य गुरु से, उसको ये लग रहा है कि मन बेचारा किसी के द्वारा जो है यहाँ संसार में पतित हो गया है। पतितम, पतितम का अर्थ होता है गिरना। ये मन किसकी इच्छा से विषयों में गिरता है? तो इसमें एक चीज छिपी हुई है, साधक के मन में ये लग रहा है कि ना कि मन का पतन हुआ है, जबकि हकीकत ये है कि मनुष्य शरीर में आके मन का पतन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हम लोगों को लगता है परवश जीव। हाँ, तुम्हें लगता है कि जीव कौन है? परवश। इसलिए पापों में लगे रहते हो, जिंदगी भर पाप ही करते रहते हो। हमारे हाथ में थोड़ी है मन। और संत लोग क्या सिखाते हैं? मनस्य अमनि भावे स मनुष्य। मनुष्य वही है जो मन को अपने हाथ में ले ले। नहीं कहेगी मनुष्य, जब चाहो तब मन चले, जब नहीं चाहो तब न चले। तो तुम कौन हो? मनुष्य। और देह तो मनुष्य नहीं है। सारी बातें जो उपनिषदों में क्लियर है। देह मनुष्य नहीं है, देह का नाम मनुष्य नहीं है। जिसने मन को जीत लिया, हाँ, ये प्रश्न हल करो। देह का केवल इतना ही जो है महत्व है कि इस देह में बैठकर तुम्हें अकल आ गई, तो इतना महत्व। अगर इस टाइप का देह ईश्वर ने न बनाया होता, ऐसा बना दिया होता, हाँ, हाथ भी पैर ही होते, पैर को पैर होते ही चौपाया, तो तुम अपने को फिर मनुष्य कहने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि भीतर अकल नहीं देता परमात्मा। तो जो अकल दी है वो मनुष्य है, इतना तो सीख लो कम से कम। ईश्वर ने जो हमें अकल दी है, खाने की, पीने की, चलने की, फिरने की, सोचने की, सोच लेने की, स्नान करने की अकल है कि नहीं है? बोलो तुम्हें लगी हो तो कहाँ करोगे? हरी सेवा। और गैया को लगी हो, सांड को लगी हो तो फिर शकल, अब तुम्हारी शकल सांड को जो है दे दी जाए और अकल वही बनी रहे तो कहाँ करेगा वो? मोटी बात है, सोचा करो। काय को देह पर लट्टू हो? देह न होती तो क्या होता? ये देह फिर कुछ नहीं है। भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी समझ में ये आ रहा है कि देह कोई और है, हम कोई। ये है मनुष्यता। तो किसके द्वारा जो है
ये मन हमारा नीचे की तरफ विषयों में गिरता है। नीचे की तरफ कहा भी गया है, मन की जल की एक गति नीचे को ही जाया। ठीक है। और बहुत साधना के द्वारा यतन से तब ये मन ठहरा है, अपने आप में ठहरता है। ये साधारणतः बिना यतन के नहीं ठहरता। अच्छा, हम मन को जो है ठहराने का यतन तो करते नहीं, बल्कि मनोमुखी होकर के पूजा पाठ भी मनोमुखी होकर मन को अच्छा लगे वही करेंगे हम। नहीं, जो हमारी श्रुतियाँ कह रही हैं उनका पालन करो, मन के कहे में न चलो। क्या इच्छा करने वाले और मन के बीच में और कोई करता है जो इसको इच्छा के विपरीत विषयों में भेज देता है? ये प्रश्न है। इच्छा करने वाले और मन के बीच में कोई है? मंत्र में इष्टतम और प्रियतम में एक शब्द इच्छार्थक ईश शब्द छुपा हुआ है। ईश तो सही बता दें, अनुभव करके देखो तो तुम्हारी इच्छा का नाम ही ईश्वर है। तुम केवल आनंद की इच्छा करते हो, और ईश्वर कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप। तुम्हारी और कोई इच्छा थोड़ी होती है। ये तो बाद में तुम जो है जबरदस्ती पाप का पर्दा पड़े होने के कारण से इसमें सुख है, उसमें सुख है, इसमें ऐसा लगता है। चाहते तो केवल सुख है, सुख के अलावा और कुछ नहीं चाहते। इसलिए तुम्हारा ईश्वरत्व तो झलकता है, पर ध्यान नहीं देते उधर। ईश है, इसमें प्रा उपसर्ग के प्रयोग से ये दो प्रश्न बन जाते हैं। कौन सा? पहला कि मन में इच्छा का कर्ता कौन है? पहला प्रश्न क्या बना? मन में इच्छा का कर्ता कौन है? तथा दूसरा प्रश्न बना, मन की क्रिया शक्ति का कारण वही इच्छा करने वाला है या कोई अन्य? ये दो प्रश्न खड़े हो जाते हैं। माने मन का प्रेरक कौन है? अतः शिष्य का पहला प्रश्न है कि मन किसकी इच्छा से और किससे प्रेरित होकर अपने विषयों में जाता है, यानी पतित होता है। पतित से यही ध्वनि निकल रही है। तो हमें लगता है कि अनिच्छा पूर्वक इसको कोई गति देता है, इसलिए इसका पतन हमारे हाथ में, पतन रोकना हमारे हाथ में नहीं है। ये गलत फहमी है। मन पतित करने वाले तुम खुद हो, कोई और नहीं है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि इच्छा, वाणी और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, इच्छा और वाणी और कर्म। इच्छा हमेशा मन में छिपी रहती, कामनाएं, वासनाएं, ईच्छाएं कहाँ छिपी रहती? मन में। इसलिए मन ही इच्छा रूप है, मन और कुछ थोड़े है। ये तुम्हारी जो इच्छा होती रहती है ये मन ही है। इच्छा, वाणी और कर्म इस देहात संघात और मन का प्रेरक है। हमको ऐसा लगता है मन में जो इच्छाएं होती हैं वो मन का प्रेरक है, हमारी वाणी ये मन का प्रेरक है। हम जो कुछ बोलना चाहते हैं वैसे ही मन बना लेते हैं। वो कर्म,
कर्म भी मन का प्रेरक है। ये हमारी आपकी अनुभूति है। हाँ, ऐसा इसलिए प्रश्न खड़ा हुआ है। देहाद संघात और मन का प्रेरक है, परंतु क्या यह प्रेरक भाव इसी देह में है अथवा इस संघात से भिन्न किसी स्वतंत्र वस्तु में है? ये प्रश्न खड़ा होता है। ये जो प्रेरणा कर रहा है ये मेरी देह में ही है या कहीं ऊपर कोई टंगा है ईश्वर जो वहाँ से प्रेरित करता है? हाँ, सारे सिनेमा सारे दृश्य हम इसी तरह के बनाते रहते हैं। भगवान को कहाँ बिठा देते हैं? आकाश में। जब ये नाटक बनाते हैं ना, यमराज आए, उनने लेज अपनी निकाली और जीव की तरफ फेंक गई, जीव बांध लिया उसमें, डोर पे बैठे ऊपर जा रहे हैं। अब ऊपर कहीं शालाएं लगी हुई हैं, यमराज का कहीं कार्यालय ऊपर बाहर। ये सब कल्पनाएं तुम करते रहते हो, ये सब मनोमुखी कल्पनाएं, क्योंकि श्रुतियों का अध्ययन करना किसी को पसंद ही नहीं, श्रुतियों के संपर्क में रहना किसी को पसंद नहीं, और बड़ा अच्छा लगता है आपको। हाँ, ऐसा ही होता होगा। तो प्रश्न खड़ा हुआ है कि हमारी देह के भीतर ही है प्रेरक, प्रेरणा करने वाला, या कहीं और अन्य कोई जगह पर है, अन्य कोई प्रक्रिया? ये शंका है। शिष्य कह रहा हमको ये शंका है। इसी प्रकार से शिष्य का दूसरा प्रश्न है, केन युक्ता, अर्थात किसके द्वारा नियुक्त होकर के, प्रेरित होकर के प्रथम प्राण, यह प्रथम प्राण अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है। प्राण को प्रथम संज्ञा दी गई। क्यों दी गई बता सकते हैं आपको? श्रुतियों ने प्राण को प्रथम संज्ञा दी। दूसरे प्रश्न में ये प्रश्न किया कि किसके द्वारा नियुक्त होकर, यानी वो कौन सा अधिकारी है और वो कौन सा कर्मचारी है जो हमारे प्राणों को भी प्रेरित करने के लिए नियुक्त किया गया है। और ये प्राण कैसे हैं? हमारे यहाँ प्रधान हैं। प्राण प्रधान क्यों कहे गए हैं? क्योंकि प्राणों के बिना शरीर में कोई क्रिया संभव नहीं है। वही प्रश्न इनका हल हो गया यहाँ पर। अगर प्राण ना होते तो देह कहाँ से आता? जैसे मशीन में पेट्रोल न डालो चल जाएगी, तो पेट्रोल उस मशीन की क्या है? प्राण शक्ति है। इसलिए देह के संघातों में प्रधान क्या है? प्रधान इंद्रियां नहीं है, प्रधान मन नहीं है, हाँ, प्रधान बुद्धि नहीं है। प्रधान क्या है देह को चलाने में? प्राण। प्राण बने रहते हैं, देखो तो। और ये तो अनुभव रोज आप करते हो कि नहीं करते? मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां आदि सब सुसुप्ति में लीन हो जाते हैं, और प्राण चलते रहते हैं। अगर बाई द वे कहीं कुदरत ने ऐसा किया होता कि मन के साथ प्राण भी लीन हो जाते तो लोग आप छोड़ते तुम्हें मुर्दा खाने भेजने में गम खाते। कोई भिन्नता नहीं है सुसुप्ति में और मृत्यु में। अब प्रश्न करो, मरना कोई चाहते हो? और रात को सोना सब चाहते हैं कि नहीं? रात होती ही सोने के लिए। अच्छा, रात को कौन नहीं सोना चाहता या कौन नहीं सोता? सब सोते हैं।
सोते हैं कि नहीं सोते? बता रहे कि दिन में हाँ। सोते हैं, रात में तो रात में सोते समय सारे जो है अंग, अंतरंग बहिरंग, अंतःकरण बाह्यकरण सब लीन हो जाते हैं, केवल प्राण व उदय खड़े रहते, चलते रहते। इसलिए शरीर में इनको प्रथम कहा गया है। तो ये किससे प्रेरित होते हैं? ये प्राण बाबू जी जिनको तुमने हेड मान रखा अपना, ये भी किसी से प्रेरित हैं। ये भी अत्यांतिक जड़ हैं। जितना जड़ तुम्हारा स्थूल शरीर है, उतना ही जड़ सूक्ष्म शरीर और प्राण भी है। इसलिए इतनी काहे को चिंता में लगे रहते हो? प्राण बचन आगे अभी बहन जी का इलाज ग्वालियर कराया जाके ना, काहे की चिंता से? प्राण बने रहे। देखो अब ये बात सोच भी नहीं सकते हो, शरीर मृत अभी भी है, इस समय भी है, और प्राण इसे जड़ घटा में जला देने के बाद भी मृत नहीं है। हाँ, वो तो रहेंगे साथ में। अगर नहीं रहेंगे तो फिर दूसरी जगह क्रिया कैसे करोगे? प्राणों को ईश्वर की संज्ञा दी गई क्या? किसके? ईश्वर की। नहीं, अभी यहाँ प्रश्न जो किया जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि ये प्राण भी किसके द्वारा प्रेरित है? प्राणों को कहाँ से सत्ता मिल रही? प्राणों को ईश्वर नहीं कहा गया। यहाँ तो प्राणों के विषय में, इंद्रियों के विषय में, वाणी के विषय में, सब के विषय में प्रश्न किया जा रहा है। इसलिए इसका नाम है केनो उपनिषद। यहाँ इसी प्रश्न के ऊपर ये पूरा उपनिषद जो है व्याख्या करेगा कि किस तरह से, किसके द्वारा ये सब प्रेरित होते हैं। जहाँ प्राण को जो है ब्रह्म कहा गया है, प्राणोपासना की दृष्टि से कहा गया है। जैसे मूर्ति भी ब्रह्म है, अगर ब्रह्म न होती तो आदिगुरु शंकराचार्य ने मंदिरों में मूर्ति की स्थापना क्यों की होती? मूर्तियों में भी हम प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं कि नहीं करते? और जब वो प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं तो उन्हें फिर तो मूर्ति देखते हो कि ईश्वर देखते हो? बड़ा चमत्कार है। तुम्हारा शरीर खुद जड़। देखो वेदांत इतना ईमानदार है, वेदांत भी वही बात समझाना चाहता है जो मूर्ति के खंडन करने वाले नालायक संप्रदाय चिल्लाते रहते हैं। कहते मूर्ति फूर्ति में क्या धरा है, वो तो अत्यांतिक जड़ है। लेकिन वेदांत कहता है कि जब तुम शरीर की जड़ता सिद्ध कर लो तब मूर्ति की पूजा छोड़ना। जब तक तुमको शरीर, हमारे मास्टर साहब ने सो लिया, मैं लगता है नहीं झटका सा हमने देखा। ठीक है, जब तक शरीर तुमको चेतन लग रहा है और अपनी में लग रहा है, तब तक मूर्ति के सामने झुकना इबादत है, पूजा है। इसको बुरा नहीं समझो, लेकिन वेदांती को इस पर विचार जरूर करना है। तो वेदांत क्या कहता है? वेदांत ये कहता है कि जब तुम अपनी देह को जड़ सिद्ध कर लो तब फिर मंदिर की मूर्ति का त्याग करो, फिर कोई जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। ठीक है, जाते रहो, लेकिन फिर तुम्हें जरूरत उसकी पूजा करने की नहीं है। फिर तुम्हारी पूजा का जो इष्ट है वो बदल जाएगा, फिर वो निराकार हो जाएगा, फिर वो साकार नहीं रहेगा। ये साकार तभी तक है जब तक तुमको देह में आसक्ति है। देह को जड़ सिद्ध करना है, यानी देह तीनों कालों में है नहीं, ऐसा निश्चय कर लेना। हाँ जी, जब तक देह लग रहा है और मैं लग रही है, तब तक तो जो है बाहर का पूजा पाठ छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। इसको लोग समझना ही नहीं चाहते, बस वेदांत की खंडन करके अपनी बात को रखना चाहते हैं। कबीरपंथी अपनी बात रखना चाहते हैं, ठीक है, और जो पंथ वाले अपनी अपनी बात आगे करना चाहते हैं।
और क्या है इसमें रहस्य, क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि वेदों में सबकी बातें हैं, साकार की भी हैं, निराकार की भी हैं, सगुण की भी हैं, निर्गुण की भी हैं, कर्म की भी हैं, उपासना की भी हैं और ज्ञान की भी है। और सबसे कम ही ज्ञान की है, सबसे ज़्यादा कर्मों की है। इसलिए कर्मों को लेकर धंधे शुरू हो गए। सहारा किसका लेते हैं? वेद। ये वेद पाठी नहीं है, ये बेईमान लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों से वेदांत पढ़ने वालों को सावधान रहना